नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं टीवी9 पॉडकास्ट। इस बार मैं चर्चा कर रहा हूं उस सवाल पर जो अमूमन हिंदुस्तान में हर किसी के जहन में उठता कौंधता रहता है। ये सवाल है फांसी पर टांगे जाने से पहले मौत की सजा पाए मुजरिम के मुंह को कपड़े से ढकने को लेकर। मसलन कपड़ा काला ही क्यों होता है? कपड़ा मुजरिम खुद अपने मुंह पर ढकता है या फिर जल्लाद उसके मुंह को काले कपड़े से ढकता है? कपड़ा मुजरिम के मुंह पर कब यानी किस वक्त ढका जाता है? हर मुजरिम के मुंह पर कपड़ा क्यों ढका जाता है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के सटीक जवाब एक जल्लाद से बेहतर और भला दुनिया में कौन दे सकता है? तो आइए जानते हैं कि मुजरिम के मुंह पर काला कपड़ा डाले जाने से संबंधित 100 सवालों के हर जवाब में क्या कहते हैं खुद को हिंदुस्तान का इकलौता जल्लाद बताने वाले पवन जल्लाद। पवन जल्लाद के परदादा लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मी, दादा कालू और पिता मम्मू भी जल्लादी का पुश्तैनी पेशा करते थे। पवन जल्लाद ने मगर 20 मार्च 2020 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया के 4 मुजरिमों को एक साथ फांसी के फंदे पर टांगकर अपने पुरखों का भी रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। पवन जल्लाद के मुताबिक मुजरिम के मुंह पर काला कपड़ा इसलिए डाला जाता है क्योंकि काले रंग के कपड़े से सामने मौजूद कोई भी जगह, इंसान अथवा चीज बाकी अन्य रंगों के कपड़ों की तुलना में ना के बराबरी दिखाई देती है, यानी नजर आती है। मुजरिम के मुंह पर कपड़ा कब डाला जाता है, इसके जवाब में पवन कहते हैं कि काल कोठरी में तड़के यानी भोर में नित्य क्रिया से निपटने के बाद मुजरिम को नए सफेद कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। मुजरिम जब काल कोठरी में सफेद कपड़े पहन चुका होता है तो कोठरी के बाहर पहले से हाथ में लिए खड़ा संतरी यानी जेल का सुरक्षा गार्ड मुजरिम को काला कपड़ा थमा देता है, इस हिदायत के साथ कि वो उसे खुद ही अपने मुंह और सिर पर कसकर बांध लपेट ले। मतलब ये बात साफ हो गई कि मुजरिम खुद ही काल कोठरी से फांसी घर की ओर बढ़ने से पहले काला कपड़ा अपने मुंह पर बांधता है, न कि जल्लाद द्वारा ये काम किया जाता है। काल कोठरी के भीतर ही मुजरिम के मुंह पर काला कपड़ा बांधने की प्रमुख वजह भी पवन जल्लाद साफ करते हैं। उनके मुताबिक जल्लाद या फिर फांसी के तख्ते के आसपास यानी फांसी घर में मौजूद किसी भी शख्स से मुजरिम की आंख नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा होता है तो मौत से एंड टाइम पहले मुजरिम के दिमाग में कोई भी वो फितूर पैदा हो सकता है जिसका फांसी घर में मौजूद जल्लाद सहित किसी भी इंसान ने कल्पना तक नहीं की हो। काल कोठरी के भीतर ही मुजरिम के मुंह पर काला कपड़ा बांधने की प्रमुख वजह भी पवन जल्लाद साफ करते हैं। उनके मुताबिक जल्लाद या फिर फांसी के तख्ते के आसपास यानी फांसी घर में मौजूद किसी भी शख्स से मुजरिम की आंख नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा अगर होता है तो मौत से एंड टाइम पहले मुजरिम के दिमाग में कोई भी वो फितूर पैदा हो सकता है जिसकी फांसी घर में मौजूद जल्लाद सहित किसी भी इंसान ने कल्पना तक नहीं की होगी। काल कोठरी में ही मुजरिम के मुंह पर काला कपड़ा डालने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि जल्लाद और मुजरिम आखिरी समय तक एक दूसरे को न देख सके। अगर ऐसा होता है तो मुजरिम के दिमाग में इससे भी कोई नकारात्मक विचार अचानक पैदा हो सकता है। काल कोठरी में से ही मुजरिम को मुंह ढककर बाहर लाने की एक प्रमुख वजह यह भी होती है कि ताकि वो किसी भी कीमत पर फांसी के तख्तों पर लटक रहे फंदों और मौत के कुएं को देखकर परेशान या विचलित न हो उठे, जिस पर उसे चंद सेकंड बाद ही टांगा जाना है। काल कोठरी से ही मुजरिम के मुंह को काले कपड़े से ढककर फांसी घर में पहुंचाने के पीछे दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि ताकि खुले मुंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे मुजरिम से आंख मिलते ही कहीं फांसी घर में फांसी की प्रक्रिया कराने वाली टीम के किसी कमजोर दिल अधिकारी कर्मचारी को किसी तरह की अचानक कोई समस्या न पैदा हो जाए। इससे तय समय पर फांसी देने में व्यवधान पड़ सकता है, जो कि कानूनन गलत साबित होगा। तो दोस्तों, मौत की सजा पाई मुजरिम के मुंह पर काला कपड़ा डाले जाने के सवालों के जवाब आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का फिर कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।